अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारा आज का मौजू है कि क्या मौजूदा सेटअप NRO के पार्लियामेंट में पेश ना होने से सर्वाइव कर लेगा। मुल्क भर में NRO के ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल सामने आया। मुल्क की तमाम सियासी जमातें, यहाँ तक कि इत्तेहादी जमातों ने भी इसकी भरपूर मुखालफत की। इसे काला कानून और इम्तियाजी कानून का नाम भी दिया गया। तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि NRO से पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी जमातों ने भी फ़ायदा उठाया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सियासी और अवामी हलकों में शदीद तनकीद की वजह से NRO को पार्लियामेंट में पेश ना करने का फ़ैसला किया। आज के इस प्रोग्राम में हुकूमत का NRO को पार्लियामेंट में पेश ना करने की वजूहात, मुल्क की सियासत पर इसके असरात का हम जायज़ा लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम देखते हैं NRO पर एक रिपोर्ट। हमारे साथ रहिएगा। NRO को मुल्क की जमहूरी, सियासी और आईनी तारीख में एक मुतनाज़ा कानून की हैसियत से देखा जाता रहा है। नेशनल असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने इसे अक्सरियत से मंजूर किया, लेकिन कानूनी कवायद के मुताबिक इसे अभी पार्लियामेंट से पास करवाना बाकी है। अगर NRO की तारीख और मकासद पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि 15 अक्टूबर 2007 को साबिक सदर मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इसे जारी किया गया। इसका मकसद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी समेत कई अहम सियासी रहनुमाओं पर करप्शन केसेस का खात्मा था। हमारी जमात जो है ये इसकी भरपूर मुखालफत करेगी। जब ये ले भी करेंगे और उसके बाद भी मुखालफत करेंगे, हर फोरम पे NRO की मुखालफत की जाएगी, क्योंकि ये जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग है। NRO है, इसका फायदा पॉलिटिशियंस को नहीं हुआ, बल्कि बहुत से सरकारी अफसरों को हुआ, जैसे कि ब्रिगेडियर इम्तियाज थे। सदर मुशर्रफ भी NRO से किसी ऐसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत चाहते थे जिससे वो 5 साल के लिए सदर के ओहदे पर बराजमान रह सकें। एक तासुर ये भी है कि NRO से सदर मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के मफादात के अलावा अमेरिका भी सदारत पर ऐसा ही शख्स देखना चाहता था जो उनकी ख्वाहिश पर हर हुक्म की पैरवी करे। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत पर दूसरी कई नाकामियों के अलावा NRO एक ऐसा धब्बा है जिस पर मुल्क के सियासी और अवामी हलकों में बहुत तनकीद की जा रही है। NRO को हुकूमत ने वापस लेके बेहतर फैसला किया है ताकि आइंदा कोई ऐसी पेचीदगियां ना पैदा हो सकें। सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने NRO में कुछ तरामीम भी की, जिसे नामवर कानूनी माहिरीन ने मुज़हका खेज भी करार दिया। सियासी हलकों में NRO की पार्लियामेंट से मंजूरी को तमाम सिविल सोसाइटी वर्कर्स की कुर्बानी के खिलाफ कहा जा रहा है, जिन्होंने मुल्क में अदलिया और इंसाफ की बहाली के लिए जद्दोजहद की। एक अंदाजे के मुताबिक NRO से कौमी असम्बली के 152 और सेनेट के 34 अरकान ने फ़ायदा उठाया। इनमें पीपल्स पार्टी के 126 अरकान असम्बली, MQM के 25 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ के 1 MNA ने NRO से फ़ायदा उठाया। इस वक्त तो अपनी जानों को संभालना मुश्किल हुआ है। एक इंसान घर से लोग निकलते हैं और उन्हें ये नहीं पता हमने वापस घर जाना है कि नहीं जाना, और इन सियासतदानों को पीपल्स पार्टी या नून लीग है या इनकी क़यादत जो भी मेन है, इन्हें सिर्फ NRO और अपनी कुर्सियों को और सियासत चमकाने का पड़ा हुआ है इस वक्त। प्रेसिडेंट साहब के मैं आपको बात बता दूं कि उनकी खुदा के फजल से उनके केसेस से बरियत है, तो हमें NRO के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा ही मुतनाज़े कानून है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसका एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे उड़ा दिया तो फिर तनकीद पार्लियामेंट पे आएगी कि जो काम असेंबली को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा है। 2008 इलेक्शन में जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान और ANP ने NRO को काला कानून करार दिया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि MQM जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है, उन्होंने वाज़े तौर पे NRO की मुखालफत का ऐलान किया है। इस वक्त अगर पार्लियामेंट में पार्टी पोजीशन का जायजा लें तो पता चलता है कि मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, MQM, फाटा के 11 अरकान असम्बली, 4 सेनेटर्स और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने भी NRO की मुखालफत की है। इन हालात में पूरी पाकिस्तानी कौम अपने लीडर्स और पार्लियामेंटेरियंस पर उम्मीदें लगाए बैठी है कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे मुल्क में जमहूरियत और पाकिस्तान की बका को कोई नुकसान ना पहुंचे।